तू रख यकीन अपने इरादों पर, तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी, तेरी हार तेरी हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 10th के केमिस्ट्री का लेसन मेटल और नॉन मेटल के आगे के क्लास में। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि मेटल के गुण के बारे में हम लोग पढ़े थे, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा दिया। फिर इसके बाद हमने पढ़ाया कि धातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं धातु के रासायनिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी कि धातु के और अधातु के रासायनिक गुणों पर आज चर्चा होगी क्लास में कि धातु का रासायनिक गुण क्या है, अधातु का रासायनिक गुण क्या है। फिर दोनों में हम लोग जो है संबंध देखेंगे कि रासायनिक गुण से क्या संबंध होगा, और रासायनिक गुण समझने का बेहतर हम लोग तरीका जानेंगे कि रासायनिक गुण को हम लोग किस तरह से जो है समझ सकते हैं और किस तरह से हम लोग जो है याद कर सकते हैं। तो आइए जो है हम लोग अपना हेडिंग देते हैं, चैप्टर पर हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातु के रासायनिक गुण के बारे में। तो हेडिंग दे दीजिए धातु के रासायनिक गुण के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि धातु के रासायनिक गुण का हमने हेडिंग दे दिया। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में हम लोग देखेंगे कि धातु के रासायनिक गुण क्या है। तो देखिए हमने भौतिक गुण में देखा कि मारेंगे टान टान झना झन ये सब होगा। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक में हम लोग जो है, जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग जो है किस तरह से जो है रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएंगे, धातु के रासायनिक गुण को कैसे बतलाएंगे। तो देखिए पहला बात हम लोग ध्यान देंगे, ध से धातु होता है, ध से धनी होता है। तो धनी आदमी क्या करता है, दान करता है। तो क्या दान करेगा, पैसा दान करेगा। तो धातु भी धनी आदमी है, तो धातु के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो पहला गुण धातु इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। दूसरा हम लोग ध्यान देंगे एसिड बेस एंड साल्ट में हमने बताया था कि धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। बस देखिए केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, बस इसके मतलब को समझिए, मतलब ये क्या करना चाह रहा है, इसका गुण यदि याद रखिएगा तो केमिस्ट्री हम पक्का गारंटी लेते हैं कि आपको केमिस्ट्री हार्ड नहीं लगेगा। बस गुण को याद रखिए। तो देखिए धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि धातु किसके साथ रिलेशन करता है, ऑक्सीजन के साथ, और रिलेशनशिप करेगा यानी कि दोनों पास पास आकर चिपक जाते हैं। और चिपकेंगे तो धातु और ऑक्सीजन चिपक गया, तो काची बोलेंगे धातु और ऑक्सीजन चिपकल है, इसीलिए इसे बोलते हैं धातु के ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु है ऑक्साइड, दोनों चिपका हुआ है, धातु ऑक्साइड बोल देंगे। तीसरा हम लोग ध्यान देते हैं कि धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। जैसा कि एसिड बेस एंड साल्ट के रिएक्शन में याद कीजिए, धातु जितना भी था अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रहा था, इसमें भी वही है, सेम कंडीशन। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और एक बात और हम लोग ध्यान देंगे, धातु जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु के हाइड्रोक्साइड। हम लोग सब देखेंगे, अभी खाली सुनिए भी, फिर उसको लिख कर हम दर्शाएंगे। फिर देखिए धातु जो है हैलाइड ग्रुप से अभिक्रिया करके, हैलाइड का मतलब हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का जो ग्रुप होता है उससे अभिक्रिया करके जो बनाता है धातु के हैलाइड बनाते हैं। तो हैलोजन ग्रुप से अभिक्रिया करके धातु जो है धातु के हैलाइड बनाते हैं। तो आइए हम लोग जो है पूरे सब एक एक गुण को हम लोग लिखते हैं, उसका क्या गुण है, गुण को हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग जो इसे नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर बहुत से एग्जाम्पल लेकर हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि हमने स्क्रीन पर लिख दिया है धातु के गुण के 3 गुण जो है स्क्रीन पर आ रहा था, इसलिए 3 गुण लिखे हैं। फिर इसके बाद 2 गुण और लिखेंगे। इसको समझिए, धातु के रासायनिक गुण, पहला जो गुण लिखा गया है आपके, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धन आयन में बदलता है। जैसा कि हमने बताया कि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्योंकि ध से धातु होता है, ध से धन आदमी होता है, धनी आदमी होता है। तो धातु क्या, धनी आदमी है, इसके पास ज़्यादा रुपया होता है, ये क्या करता है, पॉकेट से जो है रुपया निकाल कर दान कर देता है। और हम लोग के पास पैसा नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो दान जिसमें करता है उसी थाली से हम लोग जो निकाल के अपने में रख लेते हैं। तो हम लोग क्या है, अधातु है, धातु हम लोग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लिया जाए कि सोडियम है,
तो सोडियम क्या करेगा कि अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो जैसे ही त्याग करेगा तो धन आयन बनाएगा, यानी कि सोडियम पर जो है एक प्लस आएगा और यह के इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक का। देखिए कोई भी यदि धातु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर जो है एक प्लस आएगा, यदि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर जो है 2 प्लस आएगा। जिस तरह से देखिए मैग्नीशियम Mg क्या करता है कि ये इतना धनी है कि एक के बार में जो है 2 रुपया दान करता है, इसे 2 प्लस को द्वारा दर्शाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, दान कर दिया। इस तरह से जो हम लोग एग्जाम्पल देखिए। इससे भी धनी आदमी क्या है, कौन है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम तो और धनी आदमी है। एल्युमिनियम क्या करता है कि यह जो है 3 प्लस, देखिए कभी कभी जो है हम लोग 3 प्लस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से नहीं लिखने का मन होता आप लोग जो है इस तरह से लिखते हैं +3 करके, और यहाँ पर जो है क्या किया है 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। जब 3 इलेक्ट्रॉन देगा यानी धातु हम लोग क्या देखते हैं, धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये हमने देखा एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। अच्छा हाँ, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर 1 + 2 + कैसे होता है। देखिए धातु के बाहरी कक्षा में जो होता है जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो सभी को दान कर देता है। 1 2 3 तो 3 ही तो बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है धातु का, जो हम लोग अथी में पढ़ेंगे, जो आएंगे आयनिक यौगिक जब पढ़ेंगे, आयन जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम बताएंगे क्या होता है। तो इसको समझिए पहले। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है, ये हमने देखा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाता है। जैसे समझिए धातु में हमने लिया सोडियम, और सोडियम को जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे एकदम ऑक्सीजन जो है एकदम सोडियम से चिपके लगे, एकदम पगला ही ले, नहीं हमको सोडियम चाहिए, सोडियम ही चाहिए, सोडियम ही चाहिए, सोडियम चाहिए तो ले लो सोडियम, तुम ही लो सोडियम। तो यहाँ बनाएगा Na2O। और देखिए मैग्नीशियम, जितना धातु है ना मेटल, ऑक्सीजन से मिलने लगे एकदम पगलायल रहता है कि नहीं हमारा ऑक्सीजन चाहिए, तो MgO बनाएगा। देखिए यहाँ पर 2 कैसे आता है ये सब हम बता चुके हैं आपको बेसिक क्लास में, लेकिन बेसिक क्लास का वीडियो डिलीट हो चुका है। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है 11th का वीडियो जब डालेंगे तो सब बेसिक को हम लोग जो है क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक और हम लोग लेके चलें एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ बनाएगा Al2O3। इसके बाद हम लोग देखें पोटेशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तब बनाएगा K2O। तो हम यहाँ पर देखिए धातु क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ चिपकता है। जैसे चिपकेगा तो धातु चिपका ऑक्सीजन के साथ, तो बोलेंगे धातु ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद अगला गुण हम लोग देखते हैं, धातु हैलोजन ग्रुप के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु के हैलाइड बनाते हैं। धातु हैलोजन ग्रुप के साथ, हैलोजन ग्रुप यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि हैलोजन ग्रुप कौन कौन होते हैं। तो देखिए हैलोजन ग्रुप जो होते हैं वह हैलोजन ग्रुप को हम लोग X द्वारा लिख देते हैं। इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने जो है यह सभी जो है यह हैलोजन ग्रुप है, यानी हैलोजन तत्व पाए जाते हैं। और यह धातु से अभिक्रिया के धातु के हैलाइड बनाते हैं। जैसे समझिए जैसे हमने लिया सोडियम और सोडियम को अभिक्रिया कराया क्लोरीन से, तो यह जो भी बनाएगा धातु के हैलाइड बना लेगा Na और क्या बनाएगा Cl। फिर देखिए यदि आप जो है मैग्नीशियम की अभिक्रिया करा दीजिए किससे, आयोडीन से, तो यहाँ पर बनाएगा क्या Mgi2। यदि देखिए सभी अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ बना रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे अभिक्रिया हमने करा दिया एल्युमिनियम को किससे करा दीजिए, मान लीजिए कि फ्लोराइड से करा दीजिए, तो जैसे ही फ्लोरीन से कराइएगा तो यहाँ पर बनाएगा AlF3। तो ये सभी जो है धातु के हैलोजन ग्रुप से अभिक्रिया करेगा, हैलाइड बनाएगा। ये तो हम लोग देखें तो ये जो है 3 गुण को आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो हम लोग जो है 2 अगला गुण हम लोग लिखने चल रहे हैं, धातु के 2 अगला गुण, यानी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा जो हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है इसे हम लोग नोट करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमने स्क्रीन पर लिख दिया है कि धातु का अगला गुण, चौथा गुण, धातु का चौथा गुण क्या है, थोड़ा देखिए थोड़ा सा। तो जैसा कि हमने स्क्रीन पर लिख दिया है धातु का चौथा गुण, तो धातु के चौथा गुण में आप लोग देख रहे होंगे कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। हमने एसिड बेस एंड साल्ट में सब बता चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाकर जो इस वीडियो को जाकर
एसिड बेस एंड साल्ट का वीडियो अम्ल क्षार और लवण वाला जो चैप्टर है वो देख लीजिए, वहाँ पर आप लोग को बहुत बढ़िया से रिएक्शन को बतलाया गया है। यहाँ पर आके देखिए, कहता है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। धातु में जैसे हमने लिया सोडियम और यह अम्ल से अभिक्रिया करके अम्ल हमने ले लिए HCl। देखिए हम कई बार बोलते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इस पर मत ध्यान दीजिए। आप सिर्फ इतना ही बात पर ध्यान दीजिए कि हम लोग का जो है क्या कह रहा है, गुण इसका प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है, उस बात पर हम लोग ध्यान देंगे। तो पहला क्या कर रहा है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तब देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है। तो हाइड्रोजन गैस को सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को भगाइए मार के यहाँ से कि चलो चलो तू निकलो, इसको घर से बाहर कर देना कि तू बाहर हो जाओ। तो जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ कोना धरेगा, उन्हें जो जो बनल होगा, तब सोडियमवा कहेगा कि तक्का अकेले कि हमरा साथ रहब। तो जैसे ही बोलेगा सोडियम इसको कि आ जाओ हमारे साथ रहो, तो क्लोरीनवो तुम तो दाव में है कि हम तो हमारा भागी गया छोड़ के। तो आइए, तो यहाँ पर देखिए सोडियम क्या कहेगा, सोडियम और क्लोरीन दोनों आके मिल जाएंगे, इसी को बोलते हैं नमक, इसी को बोलते हैं नमक। तो यह क्या किया, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया कि नहीं किया। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक और देखते हैं, Mg+H2SO4। अब देखिए पहला क्या कहता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन को मार लाठी के पहले बाहर कीजिए, हाइड्रोजन चुट्टा है एकदम, इसको पहले बाहर कर दो। इसको हमने क्या किए, बाहर कर दिए। इसके बाद देखिए अकेले बच गया है SO4। अब ये बेचारा तो अकेले है, यहू मैग्नीशियम अकेले है। तो अपन जुगाड़ यहाँ पर भिड़ा रहा है कि आ जाओ, और यहू जो है करा कि ठीक है आ ही रहे हैं, और इसको जो है दीवार फंगवा देगा। Mg+SO4 दीवार फंग दिया, और फिर दोनों को फरार हो गया। उसके बाद और एग्जाम्पल लीजिएगा, ले लीजिए देखिए एल्युमिनियम, और एक ले लीजिए क्या, HNO3 लीजिए, HNO3। पहला बात हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, मार के लाठी से जो है हाइड्रोजन को पहले बाहर कीजिए, हाइड्रोजन बाहर, लाठी से मार के बाहर, बच गया NO3। ये जो लगेगा एल्युमिनियम के साथ कि एल्युमिनियम हमारा भाई हमारे साथ रह जाओ, ये तो भाग गया छोड़ के। एल्युमिनियम कहेगा कि हम भी अकेले हैं, और अकेले को जो है लाठी का सहारा है, लंगड़ा को जो है लाठी के सहारा हो गया है। तो इसको क्या कहेगा एल्युमिनियम कि आ जाओ हम तुमको रखेंगे। तो AlNO3 का क्या हो जाएगा, होल 3। इस तरह से जो है रिएक्शन होता है। आगे देखिए पांचवा गुण में हम लोग ध्यान देंगे, धातु जल अभिक्रिया, जल से, फिर धातु जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। जहाँ इस बात को गौर से समझिएगा, धातु हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब होता है OH जहाँ लिखेंगे वो समझना है कि हाइड्रो ऑक्साइड, धातु के हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि धातु रहेगा और हाइड्रो ऑक्साइड रहेगा, ये दोनों जो है साथे रहेगा। अब ध्यान समझिए, धातु ले लिए, मान लिया कि हमने लिया कैल्शियम लिया और जल ले लिया, तो यहाँ पर जल ले लिए H2O। अब देखिए जल जो टूटता है, बउआ हम कई बार बताएंगे, जल जो टूटता है H+ में टूटता है और OH- में टूटता है। तो जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगा, तो आप ही बताइए धातु के हाइड्रो ऑक्साइड, तो धातु जो रहेगा वो केकर फेर में रहेगा, हाइड्रो ऑक्साइड के चक्कर में रहेगा। दिन रात जो है ओकरे गली में जो है चक्कर लगाते रहेगा, कखनी हाइड्रो ऑक्साइड भेटाएगा। और देखेगा जैसे ही यहाँ पर देख रहा है कि जल जो टूट गया है, दोनों अलग अलग हो गया है, H अलगे OH अलगे, तो ये तो एकरे चक्कर में था ना जी। तो ये क्या करेगा कि इसको जो है लेकर भाग जाएगा, और भागेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, धातु के हाइड्रो ऑक्साइड, तो बनाएगा CaOH का क्या बना देगा, होल 2। और प्लस में अकेले हाइड्रोजन बैठ के जो है थरिया लोटा बजाते रहेगा, लेके भाग गया उसको। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, और एक एग्जांपल मान ली जाए, जैसे ले लिया हमने सोडियम और हमने ले लिया H2O। अब हम जानते हैं कि H2O जो है वो दो भाग में इसको तोड़ना ही है, H+ में टूटेगा और OH-
माइनस में टूटेगा। और जैसे ही टूटेगा सोडियम केकर चक्कर में रहेगा, सोडियम को चाहिए धातु, और धातु केकर फेर में रहता है हाइड्रोक्साइड के। जहाँ हाइड्रोक्साइड नजर आएगा लाइन मारना चालू करेगा और इसको जो है लेकर भाग जाएगा। सोडियम जो है इसको जो है लेकर उड़ जाएगा, चलो चलो हमारे साथ चलो, और लेकर भाग जाएगा और यहाँ पर बनाएगा, और यहाँ पर बनाएगा NaOH। यही है धातु के हाइड्रोक्साइड, प्लस में बन गया क्या जी H2। तो इस तरह से जो हम लोग का जो है रिएक्शन कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे धातु के गुण को हमने जो है ख़त्म कर दिया कि धातु के रासायनिक गुण कितने होते हैं। तो हमने पढ़ लिया धातु के भौतिक गुण, हमने पढ़ा धातु के रासायनिक गुण। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अधातु के रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी कि अधातु के रासायनिक गुण क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जो है हम लोग इसे नोट करते हैं अधातु के रासायनिक गुण के बारे में। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं अधातु के रासायनिक गुण के बारे में, उसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे नोट करेंगे। देखिए धातु का जो गुण है उसी का अपोजिट गुण इसका रहेगा। तो हम लोग देखें तो धातु क्या करता था, तो धातु जो है ध से धनी होता है, और धनी जो आदमी क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अधातु क्या है, इसे अलग है, यानी कि यह धनी नहीं है, तो यह क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग इसे क्या करते हैं नोट करते हैं कि यह जो है ऋण आयन में बदल जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हैलाइड के साथ अभिक्रिया करें क्या बनाएगा, तो ये भी है अधातु के हैलाइड बनाएगा। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अधातु का ऑक्साइड बनाएगा। फिर उसके बाद जो है अधातु को हम पहले ही जानते हैं कि अधातु जो है हमेशा अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए आइए जो इसको हम लोग नोट करते हैं। तो जैसा कि हमने लिख दिया है कि अधातु के रासायनिक गुण के बारे में, तो अधातु के रासायनिक गुण पहला लिखा है कि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदलता है। हम पहले ही बोले कि यह जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है ग्रहण करता है। जैसे मान लिया जाए जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है यह क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ग्रहण करेगा, और जैसे ही ग्रहण करेगा तो बताइए यह लिया है कि दिया है, तो लिया है तो लेगा तो इस पर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज लगेगा और ऋण आयन बनाएगा। एक लेगा तो एक रहेगा, दो रहेगा तो दो लेगा, दो माइनस हो जाएगा। फिर देखिए जैसे इस तरह से हम लोग देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होता है कि यह 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर रहेगा O और माइनस 2 रहेगा। जैसे देखिए जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वह 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो नाइट्रोजन पर जो है वह 3 माइनस रहेगा। या इस तरह के माइनस को हम लोग न लिखकर जो है या इससे जो है हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 माइनस। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करता है ग्रहण करता है। ग्रहण का मतलब है कि यह देता नहीं है, ये और जो है जिस थाली में रखा हुआ रहता है उसी से और क्या करता है निकाल लेता है। तो ये आप लोग जो है देख रहे होंगे। इसके बाद अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी कि अधातु की अभिक्रिया अब हम लोग देखेंगे कि क्या करता है यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। तो अधातु लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या लेंगे ऑक्सीजन लेंगे, और यह क्या बनाएगा। तो हम लोग देखते चलते हैं कि क्या यह बनाएगा। जिस तरह से अधातु हम लोग देखें तो अधातु देखिए नाम है अधातु और ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा अधातु के ऑक्साइड। जैसे देखिए जैसे अधातु में लिए कार्बन और यहाँ पर लिए ऑक्सीजन, तो जैसे ही जो है कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कहता है कि अधातु के ऑक्साइड, तो अधातु भी रहेगा और ऑक्साइड भी रहेगा, तो क्या बना लिया CO2 बनाया कि नहीं बताया। जैसे देखिए सल्फर, ये सल्फर हम लिए और इसको जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा SO2 बनाएगा। इस तरह से यह जो है अभिक्रिया करता है। और हम लोग देखें कि अधातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु के हैलाइड बनाते हैं, और अधातु के हैलाइड बनाया। इसके बाद अब हम लोग अगला गुण देखते हैं, अधातु हाइड्रोजन ग्रुप के साथ अभिक्रिया करके अधातु के हैलाइड बनाते हैं। जबकि हम बता दें हाइड्रोजन ग्रुप में कौन कौन से होते हैं। जैसे समझिए नाइट्रोजन है, इसको जैसे हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो यह बनाएगा अधातु के हैलाइड। अधातु के हैलाइड कहने का मतलब हो गया कि यहाँ बना लेगा NCl3। और देखिए यदि फास्फोरस की अभिक्रिया करा दे क्लोरीन के साथ तो यह बनाता है PCl3 भी बनाता है, और कभी कभी जो यह बनाता है PCl5। तो यह अधातु के हैलाइड का निर्माण किया। और चौथा हम लोग गुण देखें तो अधातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।
तो हमने अभी तकला जो पढ़ा वो पढ़ा कि धातु और अधातु के जो है भौतिक और रासायनिक गुण दोनों हमने जो है आज पढ़ करके जो है ख़त्म कर दिया। और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि मुक्त अवस्था में कौन रहते हैं और जो है संयुक्त अवस्था में कौन रहते हैं। जैसे समझिए मुक्त अवस्था जिसे हम लोग बोलते हैं फ्री स्टेट, मतलब फ्री स्टेट का मतलब हो गया कि आप जैसे समझिए जब कोई लड़का को जब शादी नहीं हो रहता है तो वो बेचारा क्या रहता है, आज़ाद रहता है और उस पर कोई प्रेशर नहीं रहता है, सिर्फ हल्का फुल्का प्रेशर रहता है बाबूजी के कि पढ़वे कि ना पढ़े, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, बहुत मार मारेंगे, और कोई प्रेशर नहीं रहता है। तो जो मुक्त अवस्था में रहेगा उस पर वायुमंडलीय दाब बहुत कम लगेगा और जिस पदार्थ पर जो है वायुमंडलीय दाब कम लगता है वह रहता है फ्री स्टेट यानी कि स्वतंत्र अवस्था में, और जिस पर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा लगेगा वो रहता है संयुक्त अवस्था में। यानी संयुक्त का मतलब है कि कंबाइन कर दिया, यानी कि जब लड़का और लड़की की जब शादी हो जाएगी तो उसे बोलेंगे कंबाइन, और दोनों जब जुड़ जाएंगे तब उस पर प्रेशर ज़्यादा लड़का पर बढ़ जाएगा कि कमाओ धमाओ और दोनों को अपना सेवा करो, माँ बाप के भी कमा के दो, पत्नी को भी कमा के दो। तो इस तरह से आपने देखा कि संयुक्त अवस्था में जो है प्रेशर बढ़ गया कि घट गया, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और बताइए संयुक्त अवस्था में क्या होता है, प्रेशर घटा हुआ रहता है। तो हम लोग जो है पदार्थ की अवस्था जो पढ़ने जा रहे हैं कि संयुक्त अवस्था क्या होता है और स्वतंत्र अवस्था क्या होता है, तो उसको जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकृति में धातु जो है कितने अवस्था में होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रकृति में धातु दो अवस्था में होता है, एक स्वतंत्र अवस्था में होता है और एक जो होता है वह किस अवस्था में रहता है, वो संयुक्त अवस्था में रहता है। और स्वतंत्र अवस्था को हमने बताया कि धातु के शादी ब्याह हो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो धातु का शादी ब्याह नहीं हो रहेगा। और संयुक्त अवस्था में हमने बताया कि धातु का क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं संयुक्त अवस्था क्या है, मुक्त अवस्था क्या है। तो जैसा कि हमने स्क्रीन पर लिख दिया है कि धातु मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में, जैसा कि हमने बोला कि वह धातु जिस पर जो है वायुमंडलीय दाब कम रहेगा वह कौन अवस्था में रहेगा, मुक्त अवस्था में। इसके 3 उदाहरण हैं, सोना, चांदी और प्लेटिनम। हम पहले ही बताए हैं कि इन लोग पर जो है कम प्रेशर, यानी कि ये लोग फ्रीडम में, यानी कि ये लोग का शादी विवाह नहीं हो, ये लोग जो है किसी के फेर में नहीं रहते हैं और नहीं किसी से संबंध बनाते हैं, हाल ही जो है किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसा कि एसिड बेस एंड साल्ट में हमने बताया है कि सोना चांदी सब जो है किसी के फेर में रहने वाला नहीं है, न किसी से रिएक्शन करते हैं। दूसरा है ये सब जो है क्या, ये सब चोट्टा, ये सब जो है दूसरे के फेर में रहता है, तो इस पर जो है वायुमंडलीय दाब अधिक रखता है। शादी ब्याह करेगा तो ज़्यादा नहीं लगेगा दाब और ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो एक से फलना चिल्ला से रिएक्शन कर ले रहता है। और तब देखिएगा इसका जो है कई जो उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हम लोग देखें तो वैसा धातु जिस पर वायुमंडलीय दाब बहुत अधिक रहता है उसे संयुक्त अवस्था में कहते हैं। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यदि हमारा चैनल पर यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज आपकी वीडियो कैसे लगी, और जो है और हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही अच्छी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।